अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ, एक ओवरऑल आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी हैं और जो वीडियोस देखते रहते हैं चैनल के ऊपर, उनको पता होगा कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के या ड्राइव करते हुए बनाता हूँ। इसका रीज़न क्या है वो मैंने उस हवाले से थोड़ी सी बात की थी एक आध वीडियो के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। इसी चीज़ को थोड़ा सा दोबारा से बताता चलूँ, थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक कॉमेंट आया हुआ था इसी तरह का, और जो काफ़ी एक तरह से आप कह लो कि टॉन्टिंग किस्म का कमेंट था, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक अजीब सी फीलिंग आई कि लोग यार मतलब ना आपको जानते हैं ना आपकी वीडियोस देखते हैं, और पॉसिबल है शायद वीडियोस कुछ देखी भी हों, लेकिन अगर कोई बंदा आपको जानता नहीं है तो आपके बारे में कोई राय कायम कर लेता है या एक ओवरऑल एक आध चीज़ को देख के वो एक कोई अजीब सा नेगेटिव सा कमेंट कर देता है या टॉन्ट मार देता है, सो उससे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। और साथ ही साथ जो हमारा एक ओवरऑल आप कह लो कि माशरा है, और जो लोग एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं किसी अपनी एक अजम्पशन की बेसिस के ऊपर या अपनी एक चीज़ की बेसिस के ऊपर, सो उसकी भी वो अक्कासी करता है एक तरह से। बट एनीवेज, क्या कह सकते हैं, हर बंदे का अपना सोचने का तरीका है, किसी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपनी एक इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से कर लेनी चाहिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से पहले या कोई भी कमेंट करने से पहले। बट एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा जो बेसिकली रीज़न है अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मुझे ये थोड़ा सा आसान लगता है। मुझे कंपैरेटिवली ये चीज़ आसान लगती है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव करते हुए अगर मैं बात कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या अपने कुछ कमेंट्स हैं या किसी भी हवाले से बात कर सकता हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा आसान लगता है और मेरी एक सेटिंग बन गई है। एक तो ये बात है, और दूसरा यहाँ पे जो ड्राइविंग है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो रोड के कंडीशंस होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसके अलावा जो मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग हो रही होती है वो हाईवेज़ के ऊपर हो रही थी। हाईवेज़ के ऊपर यहाँ पे जिस हाईवे से मैं जाता हूँ वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रश होता नहीं है, और लोग जो है वो अपनी लेन्स में ही जा रहे होते हैं। और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हुए जा रहा हूँ या बात करते हुए जा रहा हूँ तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा लेन चेंज करना या इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो एक ही लेन के ऊपर होता है और मैं वहीं पे जा रहा होता हूँ। अगर मुझे कोई इंडिकेटर देख के कहीं राइट या लेफ्ट होना है तो फिर मैं प्रॉपर देख के ही जाता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी जो है वो फोकस को बरकरार रखने की एफर्ट करता हूँ या कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरे अंदर एक सेटिंग डेवलप हो गई है या बन गई है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा होता। मेरे हाथ जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो सामने लगा हुआ है। कार माउंट के ऊपर जो आपका फ़ोन होल्डर होता है वहाँ पे कैमरा स्टिक है सामने, आपने सिर्फ उसको स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो हाथों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता और आपका फोकस बिल्कुल सामने ही होता है। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ आसान लगती है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई और सेटअप बनाऊँ, घर पे बैठूँ, घर पे कोई अरेंजमेंट करूँ। तो मैं अगर गाड़ी में बैठ के सामने मेरा कार माउंट लगा हुआ है और उसके ऊपर मैं अपना फ़ोन सिर्फ लगा के सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप करके अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो मुझे कंपैरेटिवली वो चीज़ आसान लगती है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे, कोई भी एक सेंसिबल आदमी है, आप उससे पूछेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको ये कहेगा कि ये चीज़ रेकमेंडेड है, और मैं भी यही कहूँगा कि ये चीज़ रेकमेंडेड नहीं है। अगर आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, आपका स्किल सेट, आपके ड्राइविंग का स्किल सेट इस तरह का नहीं है, आपके आसपास के रोड की कंडीशन जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पे रश ज़्यादा होता है, तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ड्राइविंग करते हुए बात करना या कहीं और पे फोकस लेके जाना या किसी और एंगल पे देखना या इधर उधर देखना या अपने हाथों को कहीं और इस्तेमाल करना, तो डेफ़िनेटली इट्स नॉट रेकमेंडेड। लेकिन अगेन, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन ये चीज़ वैरी करती है। आपने अपनी इवैल्यूएशन खुद करनी है, जैसे मैं अपनी इवैल्यूएशन खुद करता हूँ और आसपास की कंडीशन को देखता हूँ, और आसपास की कंडीशन का मुझे पता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुझे पता है, अपने ड्राइविंग हैबिट्स का, अपने ड्राइविंग स्किल्स का मुझे पता है, मेरे अंदर एक सेटिंग डेवलप हो गई है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कोशिश तो यही हो सकती है कि मेरी तरफ से कोई नेग्लिजेंस ना हो, मेरी तरफ से कोई मसला ना हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में, इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो मुझे ही कंपैरेटिवली ये चीज़ आसान लगती है। बट अगेन, हर बंदे को अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए, और अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक ओवरऑल अगर मैं आइडिया देने की कोशिश करूं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मेरी कंडीशन मुझे पता है, मेरी ड्राइविंग हैबिट्स या स्किल किस तरह के डेवलप हुए हैं मुझे पता है, और यहाँ की रोड की कंडीशन, यहाँ का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से है वो मुझे पता है। तो उसको देखते हुए ही मैं अपने तौर पे ये चीज़ कर रहा होता हूँ। कुछ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि यार रोड की कंडीशन
कंडीशन सही नहीं है या रोड पे रश ज़्यादा है या ट्रैफिक ज़्यादा, मुझे ज़्यादा फोकस चाहिए ड्राइविंग के ऊपर या मुझे बिल्कुल भी अभी कोई और काम नहीं करना है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को अवॉइड भी किया है या उसको बंद भी कर दिया है। तो एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें हर तरह के हादसे से और हमारी वजह से किसी और को किसी भी तरह के हादसे से हमेशा हमेशा बचाए, यही दुआ है। और अल्लाह ताला ही सबकी हिफाजत करने वाला है। हम अपने तौर पे कुछ एफर्ट कर सकते हैं, अपने तौर पे सेफ्टी के मेजर्स ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा केयर एक्सरसाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई थॉट्स हैं या आपकी कोई राय है, ओपिनियन है, तो वो आप कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। जो लोग टॉन्टिंग कमेंट्स करते हैं ना, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनको अवॉइड करें। वो थोड़ी सी जो है वो चीज़ों को, बातों को खराब करते हैं। अगर कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, यू आर वेलकम फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।